हेलो फ्रेंड्स, और जैसा कि आपने कल की क्लासेस में देखा होगा और या तो फिर पिछली क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जानकारी दी। जितने भी अधिवेशन हुए समय समय पर जहां जिस स्थान पर हुए, कैसे उनके अध्यक्ष रहे, इन समस्त चीज़ों की जानकारी लगभग मैंने आपको दी कि कैसे जो है विशेष क्या उस अधिवेशन में रहा, कांग्रेस का विभाजन, कौन सा युवा अध्यक्ष, कौन सी महिला अध्यक्ष, कौन सी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इस समस्त चीज़ों की जानकारी हमने पिछले वीडियो में अपने देखी थी। आज जो हम देखने जा रहे हैं, आज वो हैं भारत के प्रमुख समाज सुधार आंदोलन, यानी कि हम बात करें समाज सुधार आंदोलन। देखिए, समाज सुधार आंदोलन थे क्या, यानी कि भारत में क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ। अगर हम पुनर्जागरण की बात करें तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जगना। पुनः जगना मतलब नींद से नहीं। तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब कोई नियम कानून, यानी समाज में कुछ ऐसे नियम कानून लंबे समय तक चलते आते हैं, यानी कि हम बात करें कि लंबे समय तक पुराने कानून चलते आ रहे हैं, तो ऐसे नियम कानून रूढ़िवादी हो जाते हैं और यही रूढ़िवादी आगे चल के समाज के लिए घातक होते हैं। इसी प्रकार से हमारे भारत में भी कुछ नियम कानून ऐसे थे जो हमारे समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक रहे हैं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और विधवाओं के लिए बड़ी ही दयनीय स्थिति, शूद्रों की स्थिति। ये समस्त स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत में पुनर्जागरण हुआ। इस पुनर्जागरण के जो अग्रदूत माने जाते हैं वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अब हम आज वही आंदोलन सभी देखेंगे कि कैसे भारत में पुनर्जागरण आंदोलन हुए। देखिए, इनमें जो आपके समाज सुधार आंदोलन यानी कि पुनर्जागरण के अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय। मोहन राय क्यों माना जाता है? क्योंकि समाज में चल रही एक बहुत ही बड़ी दयनीय स्थिति सती प्रथा जैसे एक रूढ़िवादी नियम को इन्होंने समाप्त किया। सती प्रथा क्या थी, अभी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, राजा राम मोहन राय के पहले हम उनकी जानकारी ले लेते हैं। 1774 में कलकत्ता के हुगली शहर में इनका जन्म होता है, एक बड़े जमींदार के घर में। अब जब इनका जन्म हुआ, धीरे धीरे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, यानी बड़े हुए। इनके पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे, अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी किया करते थे। और जब ये शिक्षा ग्रहण करके राजा राम मोहन राय बड़े हुए तो ये क्या करते हैं कि इन्होंने भी अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी करते रहे। अंग्रेजी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और कहा जाता है कि समाज में हो रही गतिविधियों को देख करके इन्हें बड़ा आश्चर्य होता था। और अंग्रेज़ों के साथ में वही चीज़ ये देखें कि किस तरीके से अंग्रेज़ रहते हैं, तो अंग्रेज़ों में ये देखें कि अंग्रेज़ अपनी पत्नियों का, अपनी स्त्रियों का बड़ा सम्मान करते हैं। अंग्रेज़ों में छुआछूत जैसी व्यवस्था नहीं थी, ना ये छुआछूत को मानते थे। तो यही गतिविधियों को देखते हुए 1814 में इन्होंने क्या किया, सरकारी नौकरियों का त्याग कर दिया। सरकारी नौकरियों का त्याग करके 1815 में इन्होंने वेदांत आत्मीय सभा का गठन किया और साथ में इन्होंने 1817 में डेविड डेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अब हिंदू कॉलेज की स्थापना के पश्चात 1818 में इनके बड़े भाई का निधन हो गया और इनकी जो भाभी थी, जिन्होंने बचपन से इनको पाला पोसा था, उन्हें सती कर दिया गया। अब सती क्या होता है दोस्तों? सती वह होता है कि जिस समय पे जब किसी पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। तो ये समाज में एक बहुत ही बड़ी विडंबना थी इसकी कि जिस स्त्री का मन नहीं भी है उसे जिंदा जलाया जा रहा, और बड़ी ही दयनीय स्थिति थी स्त्रियों की। तो इनको इस बात का बड़ा बुरा लगा। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना भी कलकत्ता में की और 1828 में सती प्रथा के उद्देश्य से इन्होंने सबसे पहले तो आपका देखा जाए
तो ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, आपका स्त्रियों की दशा में सुधार करना। इसके अलावा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करने के पश्चात 1829 में जब उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं तो उनसे ये मुलाकात करते हैं, और मुलाकात करने के पश्चात इन्होंने क्या किया कि उन्हें भारत की समस्त चल रही स्त्रियों के प्रति गतिविधियों को समझाया। जब स्त्रियों के प्रति इन्होंने गतिविधियों को समझाया तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनसे बोला कि मैं ऐसा क्या प्रयास कर सकता हूं जिससे इस सती प्रथा को भारत में बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी मैं जगह जगह पर जाता हूं, लोगों को समझाता हूं, कई लोग मेरी बात मानते भी हैं और कई लोग मेरी बात को नकार देते हैं। यदि यह सती प्रथा निषेध अधिनियम करके आ जाए, यानी कि सती प्रथा देखा जाए तो इसको रोक लगा दी जाए एक एक्ट के तहत, तो इससे क्या है कि पुलिस का भी उत्तरदायित्व तो हो जाएगा कि वो इस जगह में जगह जगह पर चल रही इस प्रथा को रोके। तो इस तरीके से 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास द्वारा सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लाया, और कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने इन्हीं के प्रयासों के द्वारा आने वाले 100 साल में भारत से पूरी तरह से सती प्रथा समाप्त हो गई। अब चूँकि 1833 का समय था, उस समय भारत के जो मुग़ल सम्राट रहते हैं वो आपके रहते हैं कौन, तो अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय यहाँ पे इन्होंने राजा राम मोहन राय को बुलाया और कहा कि देखिए, अंग्रेज़ों से संबंध आपका अच्छा है, इस वजह से आप क्या करें, तो आप ब्रिटेन चले जाइए और ब्रिटेन में जा कर के संसद में मेरे पेंशन बढ़ाने की मांग करिए। इतना उन्होंने राजा राम मोहन राय से कहा। उस समय इनका नाम केवल राम मोहन राय था और राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय ने ही दी। और 1833 में जैसे ही लंदन के ब्रिस्टल शहर में जाते हैं, ठंड की वजह से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से राजा राम मोहन राय का भारत में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लगभग इनका संवाद कौमुदी, मीरातुल अखबार, ये राजा राम मोहन राय के रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने किताब भी लिखी, जैसे प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनोथेइट्स, ये इनकी प्रसिद्ध किताबें रही। अब रही ब्रह्म समाज को चलाने की बात। तो जब ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी 1828 में, तो इनके समर्थन में या इनके सपोर्ट की बात करें तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था द्वारिकानाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। द्वारिकानाथ टैगोर भी 1840 के समय में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु से पहले इन्होंने अपना संपूर्ण कार्यभार 1840 के ही समय में अपने बेटे देवेंद्र नाथ टैगोर को दे दिया। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है ब्रह्म समाज को चला रहे थे। 2-4 साल के अंदर उसी समय देवेंद्र नाथ टैगोर की मुलाकात आचार्य केशव चंद्र सेन से होती है, जो कि बड़े ही वाक्पटु थे और बड़े ही अच्छे नेतृत्व व्यक्ति थे, नेतृत्व इसमें के। तो क्या हुआ कि 2-4 साल के अंदर ही आचार्य केशव चंद्र सेन को अध्यक्ष बना दिया गया ब्रह्म समाज का। देवेंद्र नाथ टैगोर अपनी ही बनाई हुई एक संस्था जिसे तत्वबोधिनी और तत्वरंगिनी सभा के नाम से जाना जाता है, पहले इसका नाम तत्वरंगिनी सभा था, बाद में इसका नाम तत्वबोधिनी सभा हो गया था, इसको चला रहे थे। अब होता ये है कि जगह जगह पर आचार्य केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस समय ये जाते हैं कहाँ पे, बम्बई जाते, महाराष्ट्र में इनकी मुलाकात होती है आत्माराम पांडुरंगा से और महादेव गोविंद रानाडे। आपने MG रानाडे का नाम सुना होगा, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इनसे मुलाकात हुई। महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंगा आचार्य केशव चंद्र सेन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और फिर इन्होंने ब्रह्म समाज से जुड़ करके बहुत सारे कार्य भी किए। आचार्य केशव चंद्र सेन ने इन्हें प्रेरणा दी कि देखिए, ज़रूरी यह नहीं है कि आप ब्रह्म समाज से ही जुड़ कर के कार्य करें, ये चाहते थे कि अलग से भी आप अपनी संस्था बना के समाज सेवा का कार्य कर सकते। तो इस तरीके से क्या हुआ, 1867 में महाराष्ट्र में देखा जाए इन्हीं की प्रेरणा से, यानी आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंगा ने एक नए समाज की स्थापना की, जिसे हम प्रार्थना समाज के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से प्रार्थना समाज का भी मुख्य उद्देश्य रहा है समाज की सेवा करना। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमने समझी, एक ब्रह्म समाज और दूसरा प्रार्थना समाज। तीसरी हम बात करते हैं आर्य समाज की।
आर्य समाज भी आपका समाज सुधार आंदोलन का एक हिस्सा रहा है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में कि आचार्य दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। 1829 में गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और बचपन से ही ये कुशाग्र बुद्धि के थे, पर पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता था। इनके गुरु का नाम था पूर्णानंद। जंगल में जाया करते थे, वहीं बैठते थे, पढ़ाई लिखाई में इनका मन नहीं लगता था। पूर्णानंद से कई सारी ज्ञान की बातें इन्होंने जानी और ज्ञान की बातें जानने के बाद इनका पढ़ाई में मन लग गया। इसके बाद BA MA करके इन्होंने फिलॉसफी वगैरह, दर्शन शास्त्र इत्यादि सब्जेक्ट से इन्होंने पढ़ाई की। उस समय भारत में 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में बहुत बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन, यानी कि लोग जो शूद्र जाति के थे, कई सारे लोग शूद्र ही जाति के नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखा जाए तो ईसाई धर्म को अपना चुके थे, जिससे उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि ना तो वो हिंदू धर्म के रह पाए और ना ही ईसाई धर्म को अच्छे से समझ पाए, तो उनके समर्थन में रह पाए। अब इन्होंने ये इस विडंबना को दूर करने के लिए 1875 में ही इस आर्य समाज की स्थापना, इन्होंने आर्यों के बारे में पढ़ करके एक सिद्धांत यानी आर्यों के सिद्धांत को दिया और कहा वेदों की ओर लौटो। ये इनका नारा रहा है, यानी कि हमारी मूल संस्कृति जो है आर्यों की संस्कृति, उसकी ओर लौटो। इन्होंने साथ में शुद्धि आंदोलन भी चलाया। शुद्धि आंदोलन क्या होता था, एक छोटा सा हवन करवा करके जो व्यक्ति ईसाई धर्म के हैं उनको वापस से हवन करवा करके हिंदू धर्म में बदल देते थे, यानी कि धर्म परिवर्तन करवा देते। इसके अलावा इन्होंने गौरक्षणी सभा का गठन किया। चूँकि आर्यों का सबसे पवित्र पशु गाय को माना गया, तो इन्होंने गौरक्षणी सभा का गठन गाय की रक्षा के उद्देश्य से किया। इसके अलावा इनकी सबसे बड़ी जो किताब मानी जाती है वो सत्यार्थ प्रकाश मानी जाती है। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी लिखी हुई पुस्तक है। तो सत्यार्थ प्रकाश, इसके अलावा गौ करुणा निधि, अद्वैत मत खंडन, पाखंड खंडन, इनकी बहुत सारी किताबें रही। तो इस तरीके से हमने दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के बारे में भी देखा। अगला जो समाज सुधार आंदोलन में आता है उसका नाम था रामकृष्ण मिशन और इसकी स्थापना 1896 में 96-97 में जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से क्या किया था, देखा जाए तो समाज की स्थापना की थी या इस मिशन की स्थापना की। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म कलकत्ता में होता है। बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। धीरे धीरे ये बड़े हुए। बड़े होने के पश्चात ये जगह जगह पर भ्रमण करते थे। संपूर्ण भारत में भ्रमण करने के पश्चात ये वाद विवाद के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया करते थे। प्रभावित करने के पश्चात देखा जाए तो इस समय ये जाते हैं उत्तराखंड। 1893 की घटना है। ये उत्तराखंड जाते, उत्तराखंड के राजा खेतड़ी से मिलते हैं और खेतड़ी राजा भी उस समय अमेरिका वगैरह में पढ़ाई किए थे और दर्शन शास्त्र का अच्छा नॉलेज था। उनसे मिलते हैं, उनसे वाद विवाद करते हैं। महाराज खेतड़ी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इन्होंने इनको एक उपाधि दी जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद, क्योंकि इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। देखा जाए विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। विवेकानंद की उपाधि इन्हें महाराज खेतड़ी ने दी। अब हम यहीं आगे बात करें, उस समय विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन जो है शिकागो में होता, अमेरिका के शिकागो में। सभी धर्मों को आमंत्रित किया गया था, परंतु यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो सनातन धर्म था उसको आमंत्रित नहीं किया गया। फिर भी महाराज खेतड़ी के कहने पर स्वामी विवेकानंद इस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात जो है ये अपनी बातों से बहुत सारे लोगों को अमेरिका में प्रभावित करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का इन्होंने नारा दिया। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त लोग आपस में क्या है, भाई बंधु हैं, एक परिवार की तरह। तो ये नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था। इसके पश्चात इन्होंने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की। तरीके से विवेकानंद जी का जो है पूरा जीवन काल रहा है और वेलूर मठ की स्थापना, ये विवेकानंद के बारे में समस्त जानकारी हमें प्राप्त होती। प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन इनकी जो है प्रमुख अखबारें, इनके अखबार रहे हैं और किताबों में राजयोग, कर्मयोग ऐसे इनकी किताबों का नाम था। फाइनली 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इसके आगे के देखिए, आंदोलन सभी छोटे छोटे, एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत इनके बारे में पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए और शॉर्ट टर्म में इनके बारे में चल गए। इसके बाद हम बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन की।
अलीगढ़ के पहले हम जानते हैं यंग बंग आंदोलन। सन 1828 में हेनरी विवियन डेरिजो द्वारा कलकत्ता में बंगाल में इसकी स्थापना की गई। इन्हें आधुनिक सभ्यता का जनक माना जाता है। इन्होंने प्रेस की उन्मुक्ति के लिए, जमींदारों के लिए और युवा वर्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए। 1875 में एक और आंदोलन चालू हुआ था जिसे अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन कहा जाता है। अलीगढ़ में ये सर सैयद अहमद खान द्वारा जो है इस आंदोलन की शुरुआत की गई। मुस्लिमों के समाज सुधार के लिए इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि उसी समय इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में एक एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला था, एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल स्कूल, जो कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा एक था अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन मीर मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा चालू किया गया। मुस्लिमों के लिए जो है ये भी एक समाज सुधार आंदोलन रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने आप को छोटा पैगंबर कहा है। ये जगह जगह पर जाते थे और साथ ही हिंदुओं के लिए भी इन्होंने समाज सुधार का कार्य किया है। इन्होंने खुद को कृष्ण का अवतार भी बताया। अब उसी में हम बात कर लेते हैं इसके आगे। एक था देवबंद स्कूल। देवबंद नामक स्थान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मोहम्मद कासिम नानकवी द्वारा जो है आरंभ किया गया था। यह भी मुस्लिमों के लिए एक समाज सुधार आंदोलन के रूप में कार्य किया। 1876 में ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। सत्यशोधक समाज भी जो है शूद्र जाति के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए समाज सुधार आंदोलन रहा है। इसमें परिस्थितियां ये थी कि जो आपके ज्योतिबा फुले थे वो एक माली थे, फूल वगैरह तोड़ करके मंदिरों में पहुंचाया करते थे। कहते हैं कि गलती से एक बार इन्होंने फूल, चूँकि शूद्रों को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, गलती से ये फूल इत्यादि को तोड़ करके क्या करते हैं, तो ये फूल इत्यादि को तोड़ करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। उस समय पुजारी नहीं था। बाद में पुजारी ने देखा तो इसका विरोध किया, तो बहुत ज़्यादा विरोध होने पर बाद में इन्होंने शूद्रों के उत्थान के लिए जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना करने के पश्चात जो है शूद्रों की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसे हम गुलामगिरी के नाम से जानते हैं। गुलामगिरी पुस्तक कई बार एग्ज़ाम में पूछी भी गई है कि किसने लिखी थी, तो ज्योतिबा फुले ने लिखी। तो इस तरीके से दोस्तों ये समाज सुधार आंदोलन रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं था। चूँकि हमने अभी सामान्य अगर देखें इस सीरीज़ में छोटे लेवल के एग्ज़ाम के उद्देश्य से जो है हमने इस वीडियो को बनाया है। इस सुधार आंदोलन को आप बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लें, इनकी डेट वगैरह नोट कर लें, इनके समाज सुधार जो संस्थापक रहे हैं सबके बारे में नोट कर लें, क्योंकि परीक्षा में इनके सीधे सीधे नाम और इनके समाज की स्थापना, कभी कभी इनके अखबार और किताबें भी पूछ ली जाती। वीडियो को चाहे तो आप पॉज करके, रोक करके आराम से जो है आप इसको सुन सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा आपका नहीं रहेगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 18 साढ़े 18 मिनट का रहेगा। इसके बारे में जो है बढ़िया से आपको कोई भी डाउट अगर होता है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, आपके उत्तर जो भी आपके मन में डाउट बने। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।